देख रहे हैं डीके न्यूज़ नेटवर्क। जो हम विशेष चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और हमारे सांसद जी जो क्षेत्र से तीसरी बार जो इस समय पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है, तो उन साथ में विधायक जी भी लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस जनता का इस बार मिल रहा है? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नाम की जो लहर है और राममय है पूरा भारत, तो इलेक्शन के लिए दृष्टि से हर वोटर जो है उसका मन बहुत प्रसन्न है। राम राज्य की तरफ जाता हुआ भारत, उसमें जैसा उस काल में लोग प्रसन्न थे, इस काल में भी, कलयुग में भी राम राज्य जैसा वातावरण बना हुआ है मोदी जी और योगी जी के आने से। तो मुझे किसी तरह का कोई कंपटीशन दिखाई नहीं देता, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई दे रही। और धर्मेंद्र जी निश्चित ही मुझे लगता है करीब 3 लाख वोटों से जीतना चाहिए, ऐसा हमारा ध्येय है और लक्ष्य है। क्योंकि जो लोग हमको वोट नहीं देते थे, हम तो पहले भी बड़ी जीत के साथ जीते थे, लेकिन इस बार हमारी संख्या और बढ़ेगी और हम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। सर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है योगी जी का। योगी महंत हैं कोई आंवला से, वो सांसद जी का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी की है, तो उन्हें हराने का संकल्प लिया उन्हें इस बार सांसद जी को मैं हराऊंगा। देखिए, भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन सबके प्यारे थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे। ये गलत भाव किसी के मन में आ गया होगा, क्या कारण है, व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो समाज है आज योगी जी का और मोदी जी का, योगी जी जिस समाज से आते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। क्या हम योगी जी को उनको नीचा दिखा के क्षत्रियों का सम्मान बढ़ाएंगे क्या? यदि योगी जी का राज है, यदि उनके किसी कारिंदे का कोई विरोध करता है तो योगी जी का विरोध कर रहा है, माननीय राजनाथ सिंह जी का विरोध कर रहा है, जो हमारे वो हैं। तो किसका विरोध करना चाहते हैं वो तो अपने मन से पूछे, कि किसके लिए करना चाहते हैं वो उनसे पूछें। क्या उस लोगों की तरफ जाना चाहते हैं जिन्होंने राम को हमेशा ही नीचा दिखाने का प्रयास किया? हराने का पर्पज मतलब समझते हैं आप? हम उस व्यक्ति को जिताने की अपील कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा राम की निंदा की, जिन्होंने राम मंदिर पे गोलियां चलवाई, राम भक्तों पे गोलियां चलाई। उनको अपने मन को टटोलना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। केवल कहने भर से काम नहीं बनता। जो हो रहा है, यदि ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान राम के अगेंस्ट खड़े होके, राम जैसे, यदि हम राम को ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी की हम परंपरा के अनुसार उनका हमेशा वंदन करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे ठाकुर जी का विरोध कर रहे हैं तो वही जाने भैया किसका कर रहे हैं विरोध। उनको समझना चाहिए योगी जी की सरकार है, ठाकुर जी की सरकार है, भगवान राम की सरकार है। आज राम राज्य है, राम का युग चल रहा है। उनका कुछ व्यक्तिगत रहा होगा, उनको मन में चिंतन करना चाहिए। संत हैं, उन सब चीज़ों से उनको परे हटना चाहिए। और किसी विशेष कारण से ऐसा कर रहे हैं तो वही उनका मन जानता होगा, मैं बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं सर, वो कहते हैं कि अपने समाज के लिए करते हैं। कोई 4-6 काम हमें ऐसे गिना दीजिए, जैसे कोई गरीब है उस व्यक्ति की शादी करा दी हो, अगर कोई लाचार है, जैसे आपके यहाँ सर पीछे एक बहुत पहले समय सर गरीब परिवार से एक बच्चा आया था और उसका आपने निःशुल्क इलाज किया था सर। तो ऐसे सांसद जी ने कोई आज तक कोई कार्य नहीं किया, गरीब बेटियों की शादी हो गई या किसी उपचार के लिए सर कोई मदद नहीं की, इस वजह से वो देखिए, ऐसा वो गलत कहते हैं, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए सांसद जी सिफारिश करते हैं और उनका हम इलाज भी करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो गरीबों की मदद नहीं करते। और लेकिन वो उनका कुछ अलग भाव है, जिस वजह से वो ऐसा कह रहे होंगे। उनका क्या व्यक्तिगत है या राजनीतिक उनकी इच्छाएं हो सकती हैं, ये तो वो ही जान सकते होंगे, हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन मेरा उनसे भी निवेदन है कि जो राम को लेके आए हैं, और स्पेशली यदि आप अपने आप को संत कहते हैं, राम का पूजन करते हैं, तो राम के लाने वालों का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा निवेदन है मेरा।